आप किसी तैयारी कर रहे हैं? सर एसएससी सीजीएल का तैयारी। सीजीएल तैयारी कर रहे हैं। कब से आप प्रिपेयर कर रहे हैं प्रयागराज से? सर 1 साल से कर रहे 1 साल से। अभी आपने लाइब्रेरी कब ज्वाइन किया? सर वही 3 महीने से की है। जी। अभी कोई आपने अटेम्प्ट दिया सीजीएल का? नहीं सर अभी नहीं कोई दिया। अटेम्प्ट नहीं दिया। एक 6 घंटे की 350, 12 घंटे की 700। जी। किसी तैयारी आप कर रही हैं? एसएससी। जी। तो आपने इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या सारा इंग्लिश में आपका मीडियम है क्या? कोई हिंदी? नहीं हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम आपका है। तो आपने प्रयागराज में कब से आई हैं? 8 महीने हो गए। 8 महीने हुआ। अब लाइब्रेरी आपने कब से ज्वाइन किया? मुझे 3 महीने हो 3 महीने हुआ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है हरमित। आप सभी का स्वागत है फिर से एक और नए वीडियो में। जैसे कि देख पा रहे हैं कि हम प्रयागराज राजापुर में शुक्ला लॉज की बहुत ज़्यादा फेमस है, तो वहाँ पे 5वें फ्लोर पे लाइब्रेरी है। हम अंदर चलेंगे, पूरा लाइब्रेरी का पूरा लोकेशन दिखाएंगे और बच्चों से बात करेंगे क्या रिएक्शन रहा। तो आइए चलते हैं अंदर, बच्चों से बात करते हैं। आ जाइए पहले इधर, आप देखते हैं। हम यहाँ देखिए, और एक सिस्टर से बात करते हैं। देखिए इंग्लिश सब राइट कर रही हैं, हम इनसे बात करें किसी तैयारी कर रही हैं। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू। जी, आप किसी तैयारी कर रही हैं? आप कहाँ से हैं? मैं जौनपुर की रहने वाली हूँ। मैं तैयारी नहीं कर रही हूँ, मेरा लॉ है। जी। 2nd सेमेस्टर का एग्ज़ाम है, उसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, आंसर राइटिंग की। जी, आंसर राइटिंग प्रिपेयर कर रही हैं। आपका लॉ है क्या? एपीओ वाला है क्या आपका? कौन सा है? नहीं, ये मेरा लॉ ग्रेजुएशन है। LLB 3 ईयर्स वाला है जी। अच्छा। जैसे कि काफ़ी बच्चों को डाउट रहता है, क्या ऐसे प्रैक्टिस करते समय क्या क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं या फिर क्लासेस करते समय प्रैक्टिस कर सकते हैं कचहरी कोर्ट में? हाँ, क्यों नहीं कर सकते। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि कैसे टाइम मैनेज करना है क्लासेस के लिए, अपने सिलेबस कवर करने के लिए, और फिर प्रैक्टिस में कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा सेमेस्टर है। वैसे प्रैक्टिस के लिए सबसे अच्छा सेमेस्टर होता है 4th सेमेस्टर से प्रैक्टिस करना बेनिफिट होता है, क्योंकि एग्ज़ाम इतना सारा सिलेबस रहता है, कवर करना ज़रूरी रहता है। जी। जैसे कि आप यहाँ पे तैयारियाँ कर रही हैं, तो क्या आप अभी प्रेजेंट टाइम प्रैक्टिस आप कर रही हैं वहाँ पे? नहीं, अभी नहीं कर रहे। अभी मेरा 2nd सेमेस्टर है। जी। तो जैसे कि आपके मन में कैसी सी बहुत जितने गर्ल्स होती हैं, जैसे कि बैंक में या फिर वनडे एसएससी सीजीएल क्रैक करना चाहती हैं, अपना जॉब लेना चाहती हैं, तो आपके मन में कैसे चला कि नहीं हम कोई वकालत वाले एनालिसिस करेंगे? कैसे मन में विचार आया आपके? ये मेरी मम्मी की वजह से मेरे दिमाग में आया, और उसके बाद मेरे भाई ने मुझे बोला कि लॉ करो, लॉ की फील्ड अच्छी है, इसलिए। थैंक यू। आज ही थोड़ा सा और आगे चलते हैं, देखते हैं। और एक मेरी सिस्टर यहाँ पर देखिए पढ़ाई कर रही हैं, लग रहा है उनका माध्यम ही इंग्लिश माध्यम रहा। जो लूसेंट की जो पढ़ाई पढ़ रही हैं, देख के हमको लग रहा है कि लूसेंट ही है। जी, आप किसी तैयारी कर रही हैं? सर मैं UPPCS की प्रिपरेशन कर रही हूँ। जी। ये कौन सी बुक से आप फॉलो कर रही हैं? सर मैं तो स्टैंडर्ड बुक्स ही फॉलो करती हूँ, बस ये रिवीजन के लिए लूसेंट पढ़ रही हूँ। जी। आपने प्रयागराज में कब से यहाँ पे स्टडी कर रही हैं? सर मैं 2020 से हूँ। जी। इसके बाद यहाँ पे लाइब्रेरी कब से आप ज्वाइन किया? सर मुझे 3 मंथ हुए हैं अभी। जी। जैसे आपने प्रीलिम्स के लिए कोई अटेम्प्ट दिया आप? यस सर, मैंने दिया था, बट मेरा क्लियर नहीं हुआ। क्लियर नहीं हुआ। जी। आपने जैसे प्रीलिम्स के लिए कौन कौन सी बुक मतलब कौन फॉलो करती हैं आप? सर प्रीलिम्स के लिए जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत होती है, और ज्योग्राफी के लिए मैंने अपने नोट्स फॉलो किए थे, और हिस्ट्री के लिए मॉडर्न के लिए वही स्पेक्ट्रम और NCERTs फॉलो की थी, मेडिवल और एंशिएंट के लिए। जी। सीसेट के लिए आपने कैसे किया प्रिपेयर करते हैं? सर CSAT के लिए मुझे ज़्यादा प्रिपेयर करना नहीं होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लेती हूँ, उससे क्लियर हो जाता है मेरा। जी। जैसे कि आप मेंस के लिए भी हम लोग साथ में प्रिपेयर कर रहे हैं कि आप फिर अभी प्रीलिम्स और सीसेट को देख रही हैं? सर मेंस के लिए मैंने पढ़ा तो है, बट मैंने आंसर राइटिंग अभी स्टार्ट नहीं की है। जैसे आपने लाइब्रेरी क्यों ज्वाइन किया? आप रूम से भी स्टडी हो सकती थी। सर यहाँ पे कंसंट्रेशन अच्छी होती है, नॉइज़ प्रॉब्लम नहीं है, और डेडिकेशन भी अच्छी रहती है, और साथ में एक हेल्दी इन्वायरमेंट मिलता है आपको। अच्छा, कितने घंटे की क्या फी ली जाती है और क्या क्या फैसिलिटी दी जाती है आपको? सर यहाँ पे एक तो वाईफाई है, अब AC की फैसिलिटी है, और पानी की फैसिलिटी है, और जी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट आपको। तैयारी कर रहे हैं, हम बात करेंगे किस चीज़ तैयारी कर रहे हैं और कहाँ से हैं, क्यों लाइब्रेरी ज्वाइन किए हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर आप कहाँ से हैं? यूपी। जी। किसी तैयारी कर रहे हैं आप? UPSI तैयारी कर रहे हैं। तो प्रयागराज में कितने ईयर से आप आए हैं? अभी 3 मंथ्स हुए। 3 मंथ हुआ। तो अब लाइब्रेरी कितने मंथ ज्वाइन हुए? 2 मंथ। 2 मंथ। तो जैसे लाइब्रेरी पढ़ते समय आपको क्या नींद वगैरह नहीं आती यहाँ पे? जी नहीं। जी। तो लाइब्रेरी ज्वाइन करना क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? रूम पे क्यों नहीं पढ़ाई हो सकती? रूम पे इधर उधर का शोर होता है, यहाँ पे एकदम वैसा माहौल मिलता है कि शांति से पढ़ाई कर सके आदमी। जैसे कि आपने कोचिंग क्लास कहीं ज्वाइन किया या फिर सेल्फ स्टडी आपने कहीं कर रहे हैं? सेल्फ स्टडी कोचिंग ज्वाइन किया है, क्लाइमैक्स एकेडमी।
थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट। चलिए और हम एस्पिरेंट से बात करते हैं, देखते हैं कि किसी तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए जो दिखा दी, तो देखिए जो भैया जी हमारे यहाँ देखिए हमें मानचित्र पढ़ रहे हैं। हम बात करें किसी तैयारी कर रहे हैं, कहाँ से हैं? जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपको भी भैया। जी नाम क्या है आपका? मेरा नाम जय कुमार गुप्ता जी है। कहाँ से हैं? मैं महाराजगंज जिले से जी, निवासी। किसी तैयारी कर रहे हैं आप? मैं अभी तो ग्रेजुएशन कर रहा हूँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, और मैं अभी सिविल की तैयारी कर रहा हूँ। सिविल की तैयारी कर रहे हैं आप? जी तो आप प्रयागराज में कब से आए हुए हैं? अभी मुझे 6 मंथ हो गए हैं। 6 मंथ हुए जी। अभी तो मैं तब से अभी पढ़ाई अभी में आपने ग्रेजुएशन कोई कोचिंग क्लास कोई सिविल के लिए अभी नहीं ज्वाइन किया है? नहीं, मैं अभी सेल्फ ही पढ़ रहा हूँ। जी थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको अपना कीमती टाइम देने के लिए। थैंक यू सर। जी किसी तैयारी कर रहे हैं आप? एसएससी जी यहाँ पे आप प्रयागराज में कब से प्रेफर कर रहे हैं? 1.5 साल हो गए। 1.5 साल हो गए। कोचिंग आपने कहीं ज्वाइन की है या फिर सिर्फ स्टडी आपने कर रहे हैं? स्टार्टिंग में संदेश अकेडमी है, वहीं पे किए थे, उसके बाद अब ऑनलाइन सब चल रहा है। जी जैसे आपने देख रहे हैं मानचित्र वगैरह लगाए हुए हैं, तो क्या कैसे इसको फॉलो करते हैं? सर ये जैसे कि कोई सब्जेक्ट पढ़ने जाए, जियोग्राफी हिस्ट्री कोई भी होता है, तो जो भी टॉपिक पढ़ाते हैं तो देखने में हमको मतलब अच्छा होता जी, है, जी, फायदा जी। प्रॉफिट उसका लगाने से मिलता ही है कहीं खोलने वोलने पर। अच्छा यहाँ पे जैसे आपको पढ़ते समय क्या नींद बीच में आ जाती है कभी कभी? हाँ थोड़ा बहुत तो दिन दोपहर में आती है, और बस अगर नहीं जब दोपहर का आते हैं। अच्छा यहाँ पे आप टाइमिंग क्या देते हैं, कितने बजे आते हैं, यहाँ पे कितनी फ़ी है, क्या क्या फैसिलिटियाँ हैं? फैसिलिटी तो अच्छी है, यहाँ सुबह 6 बजे आते हैं, वही 10 बजे जाते हैं, बीच में भोजन वोजन करने जाते हैं दोपहर में। जी सर। थैंक यू सर। आइए देखिए हम और बात करते हैं एस्पिरेंट से। देखिए यहाँ पे एक भैया ने देखिए ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, हम इन्हीं से बात करें किस चीज़ की क्लास ले रहे हैं, कहाँ से तैयारियाँ हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ से हैं आप? गाजीपुर से जी किसी तैयारी कर रहे हैं आप? एसएससी के। एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। आप प्रयागराज में कब से हैं? 2 महीना हुआ 2 महीने प्रयागराज से अभी आए हुए हैं। तो कोई कोचिंग क्लास आपने ऑनलाइन ज्वाइन किया है? जी जी हाँ। जी कौन सी कोचिंग, कहाँ से पढ़ रहे हैं आप? कैरियर बेस से पढ़ करियर पढ़ रहे हैं जी। तो वहाँ पे क्या आपको ऑफलाइन क्यों नहीं ज्वाइन किया स्टार्टिंग में? नहीं, ऑनलाइन पूरा कंफर्ट, जैसे आपके डाउट होते हैं कैसे क्लियर करते हैं ऑनलाइन से? इसमें डाउट भेज सकते हैं इस पर। जी डाउट कर सकते हैं जी। तो आपकी स्टडी जैसे कि आपने यहाँ पे लाइब्रेरी की आवश्यक आप कुछ रूम पे पढ़ाई करते हैं बस यहीं बस लाइब्रेरी पे लाइब्रेरी में पढ़ते हैं जी। फुल टाइम यहाँ कितना देते हैं आप? फुल टाइम के यहाँ 700। थैंक यू। देख सकते हैं, थोड़ा सा आप दिखा दीजिए यहाँ पे जो लाइनिंग है। देखिए अभी तो हम आगे चल के आओ स्टूडेंट से बात करेंगे। यहाँ हम देख लेते हैं भैया ने, देख सकते हैं कि टैबलेट से पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे मैथ के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। कि हम इन्हीं से बात करें किसी तैयारी कर रहे हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपको भी भैया। जी तो आप किसी तैयारी कर रहे हैं आप? जैसे जी का जी जैसे दिखा दीजिए, जैसे लैपटॉप देखिए पढ़ाई कर रहे हैं, थोड़ा सा उसको लाइट को तेज कर दीजिएगा। तो एसएससी आप क्या बताएं, जेई का? तो कब से आप प्रिपेयर कर रहे हैं? आप प्रयागराज में कब से आए हुए हैं? प्रयागराज में तो मैं तो IIT से पढ़ता हूँ, इंजीनियरिंग करता हूँ, फाइनल ईयर है। लगभग 3 साल हो गया। 3 साल से आपने लाइब्रेरी कितने मतलब मंथ हो गए ज्वाइन किए? 2 महीना। 2 महीना हुआ। क्या लाइब्रेरी के रूम पे पढ़ाई हो सकती है? लाइब्रेरी क्यों आपने ज्वाइन किया कुछ, उसके बाद ऑप्शन क्या है? पहली बात तो माहौल अच्छा रहता है, हाँ। यहाँ पर देखते हैं तो मतलब पढ़ने का मन करता है, और रूम पे अगर आलस हुआ तो सो गए, जी तो माहौल का सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है। तो आपने सिर्फ ऑनलाइन ही कोचिंग करते हैं या फिर ऑफलाइन कोचिंग आपने कर लिया कहीं? नहीं, ऑनलाइन ही करता हूँ, क्लास करता हूँ, फिर शाम को आता हूँ कोचिंग कर लेता हूँ। जैसे देख लीजिए भैया ने यहाँ पे देखिए काफ़ी ऑनलाइन से क्लास कर रहे हैं, यहाँ पे रफ कार्य कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो काफ़ी जो जुनून से कर रहे हैं। तो आपका डेली का रूटीन क्या रहता है? पढ़ाई कितने बजे लाइब्रेरी आते हैं और कितने बजे क्या करते हैं आप? 4 बजे तक, 4 बजे तक आया तो 3:30 तक आता हूँ रूम पे, उसके बाद 4 बजे तक लाइब्रेरी, 4 से 9 बजे तक। थैंक यू। देख लीजिए जैसे भैया ने टैबलेट देखिए यहाँ पे रखे हुए, टैबलेट से पढ़ाई कर रहे हैं। हम नहीं जाने कि देखिए टैबलेट से क्या कुछ उसका उपयोग करते हैं या फिर रखे हुए हैं, नोट्स बस दिख रहे हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद भैया। जी आप कहाँ से हैं सर? गोरखपुर से। जी आप किस चीज़ तैयारी कर रहे हैं? कर रहे हैं यूपीएससी की। यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं आप। तो आपने प्रयागराज में कब से आए हैं? प्रयागराज में हैं 2-3 साल से। 2-3 साल से आप आए हैं। तो आप लाइब्रेरी कब से ज्वाइन किए? लाइब्रेरी, इस लाइब्रेरी में मैं जनवरी से हूँ, 17 जनवरी से। जी तो लाइब्रेरी ज्वाइन करना क्यों ज़रूरी है, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। लाइब्रेरी ज्वाइन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि रूम का तापमान बहुत ज़्यादा है। हाँ, और रूम पर बिस्तरों पर भी किताबें हैं, नीचे भी किताबें हैं, तो जगह नहीं मिल पाती है बैठ के इत्मीनान से। यहाँ पे अच्छी चेयर मिल जा रही है, एसी मिल जा रहा है, तापमान सामान्य है, तो पढ़ाई में मन भी लग रहा है। जी जैसे आपने बताया यूपीएससी तैयारी करें, क्या आपने कोई अटेम्प्ट दिया? हाँ, मैंने 2 अटेम्प्ट दिए हैं। जी तो क्या प्रीलिम्स मेंस के लिए क्या कहाँ तक क्वालिफाई हुई है आप? अभी कहीं तक क्वालिफाई नहीं है, अब की बार हैं। जी अब की बार जो हुआ यूपीएससी की जो दिए हुए हैं। हाँ। जी आप जैसे कि कुछ बुक जैसे प्रीलिम्स के लिए कौन कौन से फॉलो करते हैं? स्टडीज आपकी क्या रहती है? स्ट्रेटजी तो जो
सबकी है वही हमारी भी है, जी। अपना कोई विशेष अलग से नहीं, बस ये है कि अब की बार मैंने करीब 10,000 सवाल लगा लिए थे प्री के, बस वही अंतर है। थैंक यू सर। अच्छा सर, जैसे कि यहाँ पे पढ़ते समय क्या आपको नींद कभी काल कुछ आती है? हाँ आती है, तो ये टॉफ़ी है मुंह में डाल देते ये थोड़ा चुगलाने। दिखा दीजिए, देख लीजिए। जैसे कि सर ने देखिए बेसिक तैयारी करते हैं, लेकिन जब इनको नींद आती है सर को, ये टॉफ़ी खा लेते हैं। देखिए यहाँ बगल में देखिए टॉफ़ी रखी हुई है, थोड़ा दिखा दीजिएगा हटा करके। कॉफ़ी बाइट और वो जो चुगलाने वाली जी, टॉफ़ियाँ जी। होती हैं एपन लिबे, जी वो सब खाने से नींद भाग जाती जी, थैंक यू सर। और हम लोगों से देखिए बात करते हैं एक आध दो लोग से। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं प्रेजेंट टाइम में यहाँ पे क्या है ना, देखिए लाइट जल रही है, लेकिन लाइब्रेरी की क्या है माहौल रहता है कि हर समय लाइट ऑफ रहती है, सिर्फ बेंचों तक लाइट जलती रहती हैं। और बाकी बहुत अच्छा कॉर्डियल है यहाँ पे। देखिए काफ़ी देखिए मोटिवेशनल फैक्ट भी लगाए गए हैं। थोड़ा सा आप दिखा दीजिए एक बार लाइब्रेरी को पूरा। यहाँ पे देखिए भैया, देखिए यहाँ पे भी मानचित्र पढ़ रहे हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, जी किस की तैयारी कर रहे हैं आप? यूपीएससी की यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं। कितने आपको ईयर हुए? अभी 2 महीने हुए हैं। अभी 2 मंथली हुआ। आप प्रेजेंट टाइम अभी आए हैं क्या? जी 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 जी। तो आप मानचित्र पढ़ रहे हैं, बुक वगैरह आप नहीं देख रहे हैं, कैसे क्या चीज़ें? तो ये मैथ है। हाँ, मैथ पर हाँ। पढ़ाई कर रहे हैं। जी तो जैसे कि आप लाइब्रेरी क्यों आपने ज्वाइन किया? रूम पे भी पढ़ाई हो सकती है। जी जी जी, रूम पे हो सकती है और ऑनलाइन कोचिंग क्लास ले लीजिए अपना, ऑनलाइन क्लास कहाँ से कर रहे हैं आप? किस कोचिंग से? KGS से। KGS कर रहे हैं। जी ठीक है, थैंक यू। यहाँ पे जो भैया हमारे साथ जो मौजूद हैं, देखिए इनका देखिए काफ़ी देखिए बुक रखे हुए हैं। यहाँ पे जो बच्चे आते हैं पढ़ने, बस एक आगे 2 नोट्स लेके आते हैं, लेकिन भैया ने काफ़ी नोट्स रखे हुए हैं। थोड़ा सा इनका नोट्स दिखा दीजिएगा, अपना थोड़ा नोट्स दिखाइएगा, फिर बात करें किस चीज़ तैयारी कर रहे हैं, कौन से नोट्स तो पता हो जाएगा। और यहाँ पे ऊपर देखिए मैप भी लगाए हुए हैं। हो गया, ठीक है। सिर्फ बुक ही आप दिखा दीजिए, ठीक है, कोई बात ही नहीं। आप किस चीज़ तैयारी कर रहे हैं? सर, SSC सीजीएल की तैयारी सीजीएल तैयारी कर रहे हैं। कब से आप प्रिपेयर कर रहे हैं प्रयागराज से? सर 1 साल से कर रहे 1 साल से। अभी आपने लाइब्रेरी कब ज्वाइन किया? सर वही 3 महीने से की है। जी। अभी कोई आपने अटेम्प्ट दिया सीजीएल का? नहीं सर, अभी नहीं कोई दिया। अटेम्प्ट नहीं दिया आपने? जी। तो आपने कोचिंग क्लास कहीं की है या फिर? या सर कोचिंग की है, क्लाइमेक्स सुपर एकेडमी में हाँ कोचिंग की है। जी। अभी आप प्रेजेंट टाइम में आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं? सेल्फ स्टडी कर रहे हैं अभी। जी। तो आपका डेली का रूटीन क्या रहता है पढ़ाई का, कैसे? वही लगभग 6 से 6 बजे तक पढ़ते हैं। जी। जैसे यहाँ पे पढ़ाई करते समय आपको कभी कल नींद आती है, तो क्या उसके लिए क्या करते हैं आप? नींद भी आती है आपको यहाँ या पढ़ते सर नींद तो आती है, लेकिन बस क्या करें, मुँह धुल के किस तरह बैठे रहते हैं। जी, थैंक यू। देख सकते हैं, हम बात करेंगे एस्पिरेंट से और आगे चल के देखते हैं किसी तैयारी कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे कुछ स्टूडेंट यहाँ पे भी भाई बैठे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, थोड़ा सा आप कीमती टाइम अपना देंगे। जी आपका नाम क्या है? आशीष शुक्ला, जी किसी तैयारी कर रहे हैं आप? SSC सीजीएल। अच्छा, सीजीएल तैयारी कर रहे हैं। तो आपने देख रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं सर, कहाँ से ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस? अभी सर मैं गगन प्रताप सर से ले रहा हूँ। गगन प्रताप का आपने लिख रहे हैं। तो आपने कितने साल से प्रिपेयर कर रहे हैं अभी? अभी मेरा हो गया 3 साल। 3 साल से हो रहा। तो कोई आपने अटेम्प्ट दिया जैसे सीजीएल अभी का? पहला अटेम्प्ट दिया था, जी। तो क्या हुआ उसमें? नहीं हुआ। नहीं हुआ। तो आपका जैसे कि डेली का रूटीन क्या है पढ़ाई का यहाँ पे? अभी डेली का रूटीन यही है, 2-2:30 बजे आते हैं, फिर 10 बजे तक पढ़ते हैं लाइब्रेरी। जी। आप किसी तैयारी कर रही हैं? स्टेट की। जी। कब से यहाँ पे लगी हुई हैं प्रयागराज से? 1 साल से। 1 साल तैयारी किया। लाइब्रेरी कब से आप ज्वाइन की हैं? 1 महीने। जी। जैसे आपने ऑनलाइन ही को सब कुछ देखती हैं या फिर ऑफलाइन में कोचिंग ज्वाइन की है? ऑनलाइन ज्वाइन किए। ऑनलाइन। आपने ऑफलाइन कोचिंग नहीं ज्वाइन किया? आप किए थे, पूरा हुआ, फिर पूरा हो ऑनलाइन गया में। वहाँ पे? जहाँ पे डाउट रहता है वहाँ पे आप ऑनलाइन देख लेती हैं? यस। जी। जैसे आपको टाइम से डेली का रूटीन क्या है पढ़ाई का यहाँ पे? आपका दिन का रूटीन क्या है? कितने बजे पढ़ाई करते हैं, कितने इसके बाद? सुबह 8 से 1 बजे तक, शाम को 6 बजे से 11 बजे तक। जैसे यहाँ पढ़ाई करते समय आपको जैसे नींद वगैरह कभी आ जाती है, ऐसे कुछ होते हैं आपके साथ? यस। तो उसके लिए आप पानी वगैरह पी लेती हैं कि? जी। जी। और इसके बाद जैसे लाइब्रेरी क्यों ज्वाइन करना चाहिए यहाँ पे आकर के? क्या आपको कंफर्टेबल मिला? क्या फैसिलिटी यहाँ पे दी जा रही है? कितने घंटे, कितना क्या फीस है? 6 घंटे की 350, 12 घंटे की 700। जी। तो लाइब्रेरी क्यों ज्वाइन की? आपके रूम पे भी स्टडी हो सकती है आपकी? लाइब्रेरी में थोड़ा शांति रहती है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आइए देखिए मैम से हम बात करते हैं। थोड़ा दिखा दीजिएगा, थोड़ा दिखाई। देखिए मैम क्लास ले रही हैं ऑनलाइन। जी। आप किसी तैयारी कर रहे हैं मैम? SSC। SSC की तैयारी कर रही हैं आप। तो आपका ये कौन सा ईयर रहा है SSC का? इस बार में 1 साल हो गया। 1 साल आपका हो गया। यहाँ पे लाइब्रेरी कितनी हुआ मंथली ज्वाइन किए? 1 महीने। 1 महीना हुआ। आपने ऑनलाइन क्लासेस पूरा करती हैं या फिर आपने ऑफलाइन कहीं कोचिंग क्लास की है? नहीं, मैंने कोचिंग की है ऑफलाइन। ऑफलाइन की हैं आप? कहाँ पे? क्लाइमेक्स से। क्लाइमेक्स के कोचिंग में। तो वहाँ पे क्या ऐसे ऑफलाइन क्या कंफर्टेबल आपको लगा? ऑफलाइन लगा फिर ऑनलाइन? मुझे दोनों सही लगा। दोनों सही है। जी। जैसे आपका यहाँ पे पढ़ाई करते समय कुछ कभी काल नींद वगैरह आ जाती है?
आपने नहीं, मैं क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं, 6-7 घंटे बैठती हूँ बस। जी बस 6-7 घंटे पढ़ती हैं आप। तो आपने कोई अटेम्प्ट दिया अभी? यस सर, कौन सा ईयर था? फर्स्ट बार था CHSL। जी, और आपने अभी CHSL वाला एग्ज़ाम अभी डाली हैं? हाँ, डाले हैं। जी थैंक यू। देख सकते हैं यहाँ पे हमारी एक सिस्टर और यहाँ देखिए आप इंग्लिश पढ़ रही हैं। हम इंग्लिश बात करेंगे, इंग्लिश में क्या पढ़ रही हैं, किस तैयारी कर रही हैं। जी मैम बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती टाइम देने के लिए। थैंक यू सर। जी किस तैयारी आप कर रही हैं? SSC। जी तो आपने इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या सारा इंग्लिश में आपका मीडियम है क्या, कोई हिंदी? नहीं, हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम आपका है। तो आपने प्रयागराज में कब से आई हैं? 8 महीने हो गए। 8 महीने हुआ। अब लाइब्रेरी आपने कब से ज्वाइन किया? मुझे 3 महीने हो 3 गए। महीने हुआ। तो कंफर्टेबल क्या लगा? रूम पे नहीं कंफर्टेबल होता लाइब्रेरी में? नहीं, की नहीं, लाइब्रेरी में कंसिस्टेंसी बनी रहती है। जी हम्म, जी। आपका डेली का रूटीन कितना घंटा पढ़ लेती हैं आप? 7-8 घंटे। आप एक स्टूडेंट को कितना कुछ पढ़ना चाहिए, कुछ आपको अनुभव है कितना हद तक? मतलब जितना वो प्रेफर कर सके। जी अच्छा, जैसे आपने मैथ है, इंग्लिश है, GK GS के लिए कौन से बुक आप प्रेफर करती हैं? मैं इंग्लिश में नीतू मैम की पढ़ती हूँ, और मैथ में मतलब कोचिंग भी की है मैंने उससे भी, और फिर क्लास नोट्स से भी पढ़ती हूँ। जी आपका नाम क्या है? सुमन, जी कहाँ से हैं? मिर्ज़ापुर। जी थैंक यू। देखिए मैम से हम बात करते हैं, जैसे कि दिख रहा है यहाँ पे UPSC लग रहा है कि ये सिविल के ही मैम छात्र हैं। हम इन्हीं से बात करेंगे, काफ़ी अनुभवी दिख रही हैं। जी मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपको कीमती टाइम देने के लिए। जी बहुत बहुत Thank you। धन्यवाद। जी आप यहाँ पे लाइब्रेरी ज्वाइन की हैं, क्या यहाँ पे पढ़ाई हो सकती है आपके रूम पे नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है, पढ़ने वाले रूम में भी पढ़ते हैं, लाइब्रेरी में जी। भी पढ़ते हैं। जैसे कि हमने आपकी देखा यहाँ बुक वगैरह से हमें पता चला कि लग रहा है एनालिसिस से कि UPSC की आप तैयारी कर रही हैं। जी UPSC की तैयारी करते जी हैं। आपने UPSC की तैयारी कब से कर रही हैं यहाँ पे? 4-4.5 साल हो 4 गए। साल से हो गया। आपने कोई अटेम्प्ट दिया अभी तक? हाँ, दे चुके हैं। दे चुकी हैं। तो क्या प्रीलिम्स निकला है, एक बार मेंस के लिए नहीं, पहुंची? अभी नहीं। प्रीलिम्स नहीं निकला। जी। तो क्या आपकी स्टडीज क्या रहती है, क्या कुछ कमियां क्या रह जाती हैं उसको के लिए, क्या कुछ बताएंगे कहाँ कहाँ वीक हो जाता है आपको? और कमी क्या था कि मैंने कोचिंग नहीं लिया था, थोड़ा गाइडेंस की कमी थी, सेल्फ स्टडी कर रही थी, और यूपी बोर्ड की स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा ये होता है ना कि मार्गदर्शन की कमी होती है, बेसिक चीज़ें उनको थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। और जो NCERT बुक्स वगैरह अब यहाँ के पढ़ना पड़ा, वो हम लोग बिल्कुल नहीं पढ़े थे, तो इस चीज़ों को कवर करने में टाइम लगा। फिर छोटी छोटी चीज़ें ऐसे होती है ना कि सेट वगैरह थोड़ा सा, इसकी वजह से। जैसे आपने प्रीलिम्स के लिए कौन कौन से बुक फॉलो की तक पढ़ती हैं? कोई अलग से थोड़े होता है कि प्रीलिम्स के किस लिए राइटर का अलग, राइटर के के लिए तो अलग होते हैं सर? नहीं, राइटर मैक्सिमम सारे बच्चे, सारे स्टूडेंट एक ही राइटर को फॉलो करते हैं। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम हो गया, एंसेंट के लिए राम शरण शर्मा हो गया, बिपिन चंद्रा हो गया, मॉडर्न मेडिवल के लिए लक्ष्मीकांत हो गया, पॉलिटी के लिए महेश बनवाल हो गया, एक और आते ज्योग्राफी के लिए हो गया, और बाकी करंट तो डेली न्यूज़पेपर पढ़ा ही जाता है। तो सब जैसे वही कि आपके मन में विचार में कैसे आया कि हम SSC के थ्रू ना जाकर के आप फिर वनडे में नहीं गए, आप सिविल के लिए क्यों चूज की? इच्छा थी करने की सिविल। जी कुछ मोटिवेशनल क्या कारमंगला देख करके, या फिर क्या कहाँ से आपको मोटिवेशनल मिला कि हमें सिविल में जाना चाहिए, भविष्य के लिए आप सेलेक्ट हो? जैसे कि देख सकते हैं भाई ने, आप देखिए लैपटॉप से कुछ पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा इनको दिखाइएगा। से हिंदी कुछ क्लासेस ले रहे हैं भाई ने। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप कहाँ से हैं? तो मैं मोजनपुर का रहने वाला जी, हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आनंद सिंह है। जी आप किसी तैयारी कर रहे हैं? सर अभी तो हम लोगों का 2018 का जो पुनर्परीक्षा है ग्राम विकास अधिकारी वाली वो वही। वाला। जी जी हाँ, उसी का प्रिपेयर कर रहे हैं। जी जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मेरा नाम प्रदीप कुमार साहू है, मैं MP से हूँ जी और 2 साल हो गए हमको प्रयागराज में, और हमने सेकंड अटेम्प्ट दिया था CGL का, जिसमें मेंस नहीं हुआ अभी। अब चल रही तैयारी धीरे धीरे। हेलो भैया जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी धन्यवाद। किस तैयारी कर रहे हैं आप? सिविल सर्विस में सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं। तो आप कब से प्रिपेयर कर रहे हैं प्रयागराज से? 4-5 महीने हो गए। 4-5 महीना हो गया। अभी जो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है कि अभी तो उससे पहले ही लग गए हैं? ये हो गया, इसी साल हो गया। हो गया, इसी साल हुआ है आपका। तो कोई कोचिंग क्लास आपने ज्वाइन किया? खान सर का बैच लिया। खान सर का अपना बैच लिया है। तो ऑफलाइन अभी कोचिंग आपने क्यों नहीं आई? कि डाउट कैसे क्लियर करते हैं ऑनलाइन से? उससे डाउट क्लास की अलग से क्लास होती है, इसमें हो जी जाता है। जैसे कि देख रहे हैं आप यहाँ पे मैप वगैरह लगाते हैं, मैप को कैसे क्या एडजस्ट करते? थोड़ा दिखाइएगा इनका। देखिए मैप वगैरह लगाए हैं। अब देखने के लिए लगा दे, कभी ज़रूरत पड़ती है। जी अभी कौन सा सर का आप क्लास ले रहे हैं? सचिन सर का सचिन जियोग्राफी। जियोग्राफी का। जी थैंक यू।
यहाँ पे देख सकते हैं अभी एक हमारे सर, हमारे जो हमारे फेवरेट टीचर हैं, अभी हमको देखिए क्लास लेते हुए सर। जैसे विकास दिव्यकृति सर को सब जानते होंगे, इनका सब मोटिवेशनल देख के इंस्पायर होते हैं। जैसे देख रहे हैं, थोड़ा दिखाइएगा पास से, देखिए विकास सर ही हैं क्या और कोई दूसरा है? हो गया, विकास सर ही हैं, हो गया प्रूफ। तो आप विकास सर से पढ़ाई कर रहे हैं, तो किस चीज़ क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए, एनालिसिस करिएगा। हिंदी साहित्य की क्लास चल रही है जी। अभी देख रहे हैं आपने नोट्स बनाए हुए हैं, यहाँ से नोट्स तैयार कर रहे हैं क्या? क्लास का नोट्स। जी। तो आपको सिविल की तैयारी है जी। यहाँ पे कब से प्रिपेयर कर रहे हैं आप प्रयागराज से? 10 महीने हो गए। जी। लाइब्रेरी कब से आप ज्वाइन किए हैं? लाइब्रेरी तो अभी 1 महीना ही हुआ है बस। जी। आपने दृष्टि में कोचिंग ज्वाइन किया है, तो आपने इसे प्रीलिम्स के लिए कैसे क्या, मतलब स्ट्रेटेजी आपकी क्या रहती है? अभी तो मतलब स्ट्रेटजी प्रीलिम्स मेंस दोनों साथ में पढ़ाया जाता है चूँकि, तो प्रीलिम्स के लिए स्ट्रेटजी यही है कि बस नोट्स को मल्टीपल बार रिवाइज करना है, जिससे जो उसमें चीज़ें हों वो याद हो जाएं। ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जितना पढ़े उतना याद रहने की ज़रूरत है। तो स्ट्रेटजी बस यही है कि मल्टीपल रिवीजन प्री के लिए करें। जी। जैसे कि आपने कौन कौन सी बुक थोड़ा बता सकते हैं, कौन आपने कोई बुक्स ही फॉलो करते हैं, सिर्फ जितना नोट्स सर देते हैं वो नोट्स की बस लेके चलते हैं? नहीं, बुक्स कोई नहीं है, क्लास है, क्लास नोट्स है, NCERT है, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं। एक्स्ट्रा बुक आपने नहीं फॉलो करते हैं? आपने कोई अटेम्प्ट दिया अभी? नहीं, बिल्कुल कोई आपने अटेम्प्ट नहीं दिया। जैसे कि और कुछ इसके लिए कैसे मन में आया नहीं हमें सिविल में जाना चाहिए, कैसे विचार आए आपको? सिविल जैसे SSC के लिए क्यों नहीं आया, वनडे के लिए क्यों नहीं आया आपके मन में? हाँ, ये हो सकता है क्योंकि सर्विसेज तो बहुत सारी हैं, लेकिन सर्विसेज करने का जो एक मेरा उद्देश्य था ये कि पैसा कमाना नहीं था। तो बेसिकली है कि अगर वनडे में और सिविल में डिफरेंस है, तो बस ये कि ये रेपुटेशन जो प्रतिष्ठा गरिमा मिलती है उसकी डिफरेंस है। तो हमको वही चाहिए था, इसलिए हम सिविल में आए हैं। पैसे के लिए हम सर्विस में नहीं जाना चाहते हैं, इसलिए मेरा चूज जी। थैंक यू सर, आप स्टडी करिए, आपका टाइम बहुत कीमती है, सबका बहुत टाइम कीमती है। और भैया से हम बात करें, देखते हुए देखिए ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं रंजन सर की, ये भी बहुत फेवरेट SSC के CGL इसमें ट्रेंडिंग में चल रहे हैं सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको। किसी तैयारी कर रहे हैं आप? SSC CGL की। जी। कब से आप प्रिपेयर कर रहे हैं? मैं कर रहा हूँ 2019 से। जी। आपने कोई अटेम्प्ट दिया अभी? हाँ, मैंने सर 2 अटेम्प्ट दिया है, बट हुआ नहीं है कुछ प्रॉब्लम से। तो इसके बाद कोई आप प्री निकला है 8वीं का एग्जाम? नहीं सर, नहीं निकला। अभी 2 अटेम्प्ट दिया हूँ, नहीं निकला, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी बीच में। तो जी। तो आप कोई एग्जाम है, कोई आपने ऑफलाइन भी कोचिंग ज्वाइन किया था, फिर डायरेक्ट ऑनलाइन से ही पढ़ रहे हैं? यहाँ पे इलाहाबाद में है ना 10 स्पीड कोचिंग, वो सिम सर। तो मैंने उनसे कोचिंग लिया। क्या आपको कंफर्टेबल लगा, ऑफलाइन क्या ऑनलाइन? अच्छा तो ऑफलाइन ही लगता है, लेकिन मैं कहना ये चाहूँगा कि ऑफलाइन ज़रूर एक बार करना चाहिए, क्योंकि जिसका बेसिक मतलब ठीक ठाक नहीं है ना, वो कर नहीं पाएगा ऑनलाइन। ऑनलाइन में बहुत फास्ट पढ़ाया जाता है, डाउट भी नहीं क्लियर कर पाएंगे ऑनलाइन में उतने, बहुत जिसका डाउट क्लास होता है वही डाउट कर पाए तो कर पाए। और इसमें डायरेक्ट बताते, कोई कॉन्सेप्ट नहीं बताते हैं, डायरेक्ट ट्रिकी मेथड बताते हैं। अगर थोड़ा भी कोई स्टूडेंट वीक है तो फिर ऑनलाइन नहीं कर पाएगा। अच्छा, मैथ के लिए आपने कौन सा बुक प्रेफर करते हैं और रीजनिंग इंग्लिश के लिए? रीजनिंग के लिए तो वही मैं TCS का लिया हूँ, और मैथ का राकेश यादव सर का मैथ अच्छा लगता है मुझे। हाँ। अच्छा, आपको पढ़ाई का डेली का रूटीन क्या रहता है, कितने घंटे, क्या कब सूटते हैं कब सोने तक, थोड़ा सा रूटीन बताइएगा हमें। 6 o'clock वेकअप करते हैं हम डेली। यहाँ पे मेरी लाइब्रेरी रहती है ना 6 to 6 PM तक, मतलब 6 AM से 6 PM तक। मतलब 12 घंटे आप लाइब्रेरी में रहते हैं? हाँ, फुल टाइम मतलब बीच में खाना खाने जाता हूँ 12-1 बजे, फिर आता हूँ 3-4 बजे, थोड़ा सो भी लेता हूँ दिन में। जैसे यहाँ 12 घंटा आप टाइम देते हैं, क्या आपको ऊब नहीं लगती, बैठे बैठे पैर हाथ नहीं दुखते हैं या फिर नींद नहीं आती यहाँ पे? नहीं, नींद तो नहीं लगती है, इन्वायरमेंट इतनी अच्छी है कि बैठे बहुत अच्छा लगता है, पढ़ाई भी अच्छे से होती है। अगर थोड़ी भी नींद आने भी लगती है तो हम लोग थोड़ा फ़ोन देख लेते हैं, वीडियो छोटे छोटे शॉर्ट वीडियोज, तो काफ़ी अच्छा लगता है बैठ के यहाँ पे। और काफ़ी लोग रहते हैं भैया लोग, तो पढ़ने में अच्छा लगता है। जी। थैंक यू सर, बेस्ट आप लोग, आप बहुत संघर्ष कर रहे हैं, 12 घंटे आप लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं, 12 घंटा बैठना बहुत ही बड़ी बात होती है। देख सकते हैं भैया ने, देखिए कुछ SSC मैथ के बुक देखिए फॉलो कर रहे हैं सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप किसी तैयारी कर रहे हैं? CGL तैयारी कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? जी। कब से आप आए यहाँ पर प्रयागराज में? 4 महीने हुआ। 4 महीना हुआ। आपने लाइब्रेरी कब ज्वाइन किया? 2 महीने से। 2 महीने लाइब्रेरी हुआ। क्या रूम से यहाँ पे लाइब्रेरी अच्छा दिखा, आपको पढ़ने में पूरा कंफर्टेबल है? बहुत बढ़िया तो। जी। तो आपका जैसे कि कोई अभी कोचिंग क्लास आपने ज्वाइन किया, ऑफलाइन क्या ऑनलाइन? क्या ऑफलाइन? ऑफलाइन ऑफलाइन ही कुछ किया। जी। तो आपने देख रहे अभी ऑनलाइन आपने क्लासेस ले रहे हैं, तो उसी कोचिंग का है कि अदर कोचिंग का है? नहीं, ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस जहाँ पे डाउट है वहाँ का प्रैक्टिस कर रहे हैं आप। जी। ऐसे आपका कौन कौन से बुक फॉलो करते हैं? थोड़ा सा SSC मैथ के बुक क्या है? पिनाकल की बुक है मैथ की। आपका मीडियम हिंदी प्रैक्टिस करने के लिए। हाँ, हिंदी मीडियम। जी। जैसे आपका पढ़ाई का रूटीन क्या रहता है डेली का, कितने घंटे मैथ को देते हैं, कितने घंटे इंग्लिश देते हैं?
2-3 घंटे मैथ के देते हैं, कम से कम 3 घंटे, 2 घंटे इंग्लिश को और 2 घंटे रीजनिंग को, और बाकी जीके जी 6 घंटे। थैंक यू सर थोड़ा सा। जैसे कि देख पा रहे होंगे प्रेजेंट टाइम देखिए लाइट जल रही है, तो यहाँ पे देखिए लाइट वगैरह नहीं जलती हैं। जब बच्चे जब पढ़ाई करते हैं तो फिर लाइट सब ऑफ हो जाती है, सिर्फ बेंच और बस की लाइट जलती है। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे लाइट जल रही है, यहाँ पे लाइट जल रही है, जो एक लाइट जल रही है बस वही लाइट जलती हैं, बाकी यहाँ सब अंधेरा रहता है। बहुत अच्छा यहाँ पे कॉर्डियल है, यहाँ पे AC वगैरह है, पानी की व्यवस्था है, वाईफाई की सब व्यवस्था की गई है। स्टूडेंट यहाँ पे आकर के अच्छे एनवायरनमेंट में यहाँ पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा यहाँ पे लोकेशन भी है, काफ़ी मोटिवेट मिलता है। तो ये आप मेरा वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसे लगी, आप लोग कहाँ से हैं तो ये भी कमेंट करिएगा। फिर मिलते हैं।